बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिस देश में वर्ष भर में 12 महीने सूर्य की रोशनी रहती हो, उस देश में अधिकांश लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। हाँ दोस्तों, मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में लगभग सारी ऋतुओं में हमें सनलाइट एक्सपोजर मिलता है, परंतु चौंकाने वाला फिगर है जो हमारे देश में लगभग 75% से अधिक जनता, जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। और विटामिन डी की कमी हमें कई सारे रोगों की तरफ आगे ले जाती है। विटामिन डी की कमी जो है वो कई रोगों के लिए जिम्मेदार है। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और बड़ा सिंपल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि सनलाइट या सूर्य सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। द प्राइमरी एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द प्राइमरी एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक फूड साइकिल है। फूड साइकिल में हम देखते हैं कि हमें, जैसे हम प्लांट से अपने भोजन लेते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और या एनिमल से हम अपना फूड लेते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो एनिमल जो है वो किसी ना किसी तरीके से या तो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज सन। अब कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर नहीं रहता है, वर्ष भर में नहीं रहता है, बहुत कम समय के लिए सनलाइट मिलती है। लेकिन हमारे देश में सनलाइट भरपूर है। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे देश में सनलाइट भरपूर है, परंतु कुछ डाइट की कमी, प्रॉपर डाइट की कमी और तरीकों की कमी, कैसे हमें किन वेज में हमें जो सनलाइट में एक्सपोज करना है अपने आप को, उसकी कमी के कारण हमारे देश में लगभग 75% से ऊपर की जो लोग हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। तो आइए देखें, एक फिगर देखते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन, ये कुछ 3 तरह के आर्टिकल्स थे। एक एनडीटीवी का 2021 में आर्टिकल था, रिपोर्टेड दैट 490 मिलियन पीपल इन इंडिया हैव अ विटामिन डी डेफिशिएंसी, वेयरएज 2021 में FSSAI ब्लॉग पोस्ट एस्टिमेटेड अबाउट 80% ऑफ द इंडियंस हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी, 80%। और ऐसा ही कुछ फिगर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, जो 76% है। 76% यहाँ आप ध्यान दें, और ये 490 मिलियन, 3 रिपोर्ट्स ने ये अलग अलग दिया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम 50 करोड़ से लेके और हम 80% जो जनता है हमारे देश की, लगभग 120 करोड़ के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। और उससे भी चौंकाने वाला एक फिगर और देखें कि एक स्टडी इन्वॉल्व हुई थी जिसमें 2.2 लाख, 2.25 लाख लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया, और उस स्टडी में 27 सिटीज में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 27 सिटीज में इसको दिया गया। फाइंडिंग्स रिवील्ड दैट 79% ऑफ ओवरऑल मेन, लगभग 79% जो पुरुष और 75% जो विमेन थी, स्त्रियां थी, वो दे वर फाउंड लोअर देन द डिजायरेबल लेवल्स ऑफ विटामिन डी इन देयर बॉडीज। अब उसमें सबसे हाईएस्ट जो सिटी रहा था वो वडोदरा गुजरात में, सूरत गुजरात में 88-89%, एंड लोएस्ट वर दिल्ली NCR, दैट इज 72%। जो कमी थी वहां पे वो इस प्रकार से, ऐसे 27 सिटीज का ये सर्वे है, और 27 सिटीज में लगभग 2 लाख लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई, और उसमें पाया गया कि वडोदरा, सूरत में ये जो कमी है अधिक है, बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली में ये 72% पॉपुलेशन में ये कमी है। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन यंगर पीपल एंड दैट टू इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो कम है। और इसमें मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, जो अभी यंग जनरेशन है, उनका सोने उठने का टाइम, पूरा साइकिल ही जो है वो डिस्टर्ब है। उसकी वजह से उनका जो सारा बॉडी, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, वो सारा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है उसकी वजह से। और फिर सनलाइट में निकलना नहीं, और दोपहर को यदि आप उठते हैं या तेज़ रोशनी में आप उठते हैं या तेज़ सनलाइट में आप निकलते हैं, तो डेफिनेटली आप अवॉइड करेंगे सनलाइट का एक्सपोजर।
या सनलाइट में निकलना कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको वो अवॉइड करेगा, और उस वजह से हम सनलाइट से वंचित रह जाते हैं। मैं कहता हूँ दिस द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ विटामिन डी, और सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल जाते हैं यदि हम विटामिन डी और सनलाइट में हम लोग एक्सपोज होते हैं, और विटामिन डी जो है वो हम वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट ऑलमोस्ट हमें मिल जाते हैं। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंड डाइंग फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। क्या क्या सारी ये चीज़ें जो है वो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टोमेलेशिया और न्यूट्रिशनल रिकेट्स। ये न्यूट्रिशनल रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन में पाई जाती है, छोटे बच्चों में, और एडल्ट्स में ऑस्टोमेलेशिया पाई जाती है, जिसमें हमारे बोन फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इस तरह के विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ नंबर ऑफ सीरियस डिजीजेस। ये यहाँ पे हमें सब थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन कौन सी? मैंने कहा रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टोमेलेशिया इन एडल्ट्स। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ osteoporosis, fractures and certain cancers. Certain cancers can be caused with the deficiency of vitamin D. रिकेट्स है। अब इस ये डिजीजेज हैं, वो डिजीजेज जो आपको रेयर डिजीज दैट कॉजेज बोन्स टू सॉफन एंड बेंड। ये बच्चों की बीमारी है, और बच्चों में ये उनकी हड्डियों को जो है वो सॉफ्ट कर देती है और वो बेंड हो जाती है। इट इज मोर कॉमन इन अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। Whereas osteomalacia, a painful disease that causes weak bones, bone pain and muscle weakness. Weak bones, कमजोर हैं हड्डियां, या हड्डियों के दर्द है, और मसल वीकनेसेस है। तो जिसमें हम सारी ज्वाइंट पेन बोल सकते हैं, आर्थराइटिस बोल सकते हैं, ये सब उसी का जो है वो लो बैक पेन बोल सकते हैं, ये उसी का एक उदाहरण है हमारे सामने। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम चलें, ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज अ डिजीज दैट कॉजेज द लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। बोन डेंसिटी कम हो जाती है जी ऑस्टियोपोरोसिस में, और स्पेशली मेनोपॉज के बाद जो है वो फीमेल में ये बड़ी कॉमन चीज है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो यदि विटामिन डी की भी कमी होगी साथ में, तो फिर ये और ज्यादा दिक्कत जो है वो कर सकती है। उसके बाद कैंसर। विटामिन डी डेफिशिएंसी में इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंड डाइंग फ्रॉम सर्टेन कैंसर्स, इंक्लूडिंग कौन कौन से कैंसर में बोला गया है, ये ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, पेंक्रियाटिक कैंसर एंड ओसियोफेगियल कैंसर। देन इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। विटामिन डी डेफिशिएंसी में बी लिंक टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है और बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर अदर डिजीजेस हैं, उनके साथ इसको लिंक किया जा सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को। अब सनलाइट जो है, हमारी सनलाइट जो है, उसके बेनिफिट्स क्या है वो देखने वाली बात है। विटामिन डी, सनलाइट इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। पहले है विटामिन डी सप्लीमेंट करता है, it acts as a vitamin D supplement, and not only supplement, I think it's a richer source of vitamin D, so which helps your body to absorb calcium and phosphate. विटामिन डी करता क्या है जी, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करता है। देन इज विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन, टीथ एंड मसल एंड दिस ओवरऑल हेल्थ। देन मूड स्विंग। सनलाइट इंक्रीजेस द सेरोटोनिन लेवल, जो हम बोलते हैं ना, एक हार्मोन होते हैं हमारे पास, डोज करके हम बोलते हैं जिसको, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ये। तो उसमें ये ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एंडोमॉर्फिन्स है। एंड मूड एंड हेल्प टू फील काम एंड फोकस। तो क्या करता है, एलिवेट करता है मूड को, हमें एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से दूर ले जाता है और हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है, एलिवेट करता है मूड को। देन इज स्लीप क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी इससे बेटर होती है जी सनलाइट के एक्सपोजर से। मीन्स विटामिन डी हमें प्रचुर मात्रा में जब मिलता है, अच्छी मात्रा में मिलता है, और उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में अच्छे से होती है, तो उसकी वजह से, उसके कारण हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। जो कि बड़े सारे लोग जो हैं वो गोलियां लेके जो उनको सोना पड़ता है, पिल्स लेके सोना पड़ता है, तो उसमें ये इट कैन इंप्रूव द स्लीप क्वालिटी। सनलाइट हेल्प्स टू रेगुलेट योर बॉडीज इंटरनल क्लॉक। इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करता है, विच कैन इंप्रूव द स्लीप क्वालिटी। देखिए, कैंसर प्रिवेंशन, ये पहले भी मैंने बात की, जो भी टाइप के कैंसर है उसकी प्रिवेंशन में मदद करता है, हेल्प करता है। आई हेल्थ, मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट में हेल्प प्रिवेंशन ऑफ मायोपिया, नियर साइटेडनेस। कैसे करते हैं वो दो बातें बाद में हम इसके आगे कर लेते हैं। उसमें त्राटक हम एक बोलते हैं जिसको सनगेज बोलते हैं, सनगेज।
सनगेज करना, ये सनगेज क्या है? ये राइजिंग सन एंड सन सेटिंग के टाइम पे जब उसका जो कलर है वो येलोइश ज़्यादा होता है, मीन्स बिगनिंग में राइजिंग सन को आप अगर खुली आंखों से देखते हैं और लंबे समय तक उसको देखते हैं, मीन्स 5 से 10 मिनट तक आप उसको देखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 2 मिनट से आप स्टार्ट करें, 1 मिनट से आप स्टार्ट करें। सनगेज बहुत पॉपुलर एक एक्सरसाइज है जो कि हमारी आई साइट को इम्प्रूव करती है, हमारी ओवरऑल बॉडी को इम्प्रूव करती है। आपको पता है जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो ऑलमोस्ट उनको जॉन्डिस हो जाता है, तो डॉक्टर्स की जो एडवाइस रहती है वो ये रहती है कि सनलाइट, राइजिंग सन की जो रेज हैं वो इसकी बॉडी पर, बच्चे की बॉडी पर पड़ेगी तो जॉन्डिस जो है वो ठीक हो जाएगा। मीन्स विटामिन डी जो है वो हमें उस समय जो है वो विटामिन डी की आवश्यकता को पूरा करता है सनलाइट। देन वेट मैनेजमेंट में सनलाइट में हेल्प टू कीप द फैट ऑफ। देन स्ट्रेस रिलीव करता है। सनलाइट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स विच आर द बॉडीज नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर्स। ये एंडोर्फिन जो है, ये हार्मोन जो मैंने बात की, डोज मीन जो 4 हार्मोन हमारे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स हैं। ये उसमें एंडोर्फिन्स जो करता है वो बॉडी में नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर है, उसको हटाता है, स्ट्रेस को हटाता है। स्ट्रेस नहीं होगा तो नेचुरली हम जो है वो डिप्रेशन से बच जाएंगे, या हम अगली जो उससे होने वाले स्ट्रेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो नहीं होंगे। बैक पेन भी उसमें आती है, मसल पेन भी उसमें आती है, तो वो सारी चीज़ें जो नहीं होंगी। स्किन हेल्थ, सनलाइट कैन हेल्प प्रिवेंट एंड ट्रीट स्किन कंडीशंस लाइक सोराइसिस, एक्जिमा, एक्नी एंड जॉन्डिस। स्किन डिजीजेज जो है हमारी, उसमें ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं स्किन की। सोराइसिस, देन एक्जिमा, एक्ने, इनको ठीक करने में सनलाइट बहुत इनको मतलब ठीक रखता है, इनको सनलाइट इससे हेल्प करता है इसमें। देन बोन हेल्थ, नेचुरली जैसे स्ट्रॉन्ग बोन्स बनती हैं क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है, तो नेचुरली बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, बोन डेंसिटी बढ़ती है और उससे जो हमारी वो बोन स्ट्रेंथ अच्छी होती है। देन इम्यून सिस्टम को डेवलप जो स्ट्रेंथनाइज करता है। सनलाइट हैज़ टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमें छोटी छोटी जो रोग हैं वो नहीं लगते हैं यदि हम सनलाइट में एक्सपोज रहते हैं। ब्लड प्रेशर may reduce high blood pressure. Sunlight may reduce high blood pressure. However, too much exposure to ultraviolet radiations from the sun can cause skin cancer. अब इसका थोड़ा सा ये भी देखना है कि अगर ज़्यादा ही हम लोग एक्सपोज करते हैं अपनी बॉडी को, अपने आप को सनलाइट में, तो इसकी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो क्या स्किन कैंसर टाइप जो इश्यूज हैं उनको ला सकती है। और इसको फिर हम लिमिट कर सकते हैं। कैसे लिमिट करना है? हमने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटिंग एक्सपोजर ड्यूरिंग द पीक सनलाइट आवर्स। पीक सनलाइट आवर्स कौन से होते हैं जी हमारे? मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक पीक सनलाइट आवर्स होते हैं। विंटर्स में तो हम लोग फिर जो है वो एक्सपोज सनलाइट का यूज़ करते हैं, हम सनलाइट को धूप में बैठते हैं, परंतु गर्मियों में तो ये 9 बजे के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है। तो ये वो पीक आवर्स है, उसमें हम अपने आप को लिमिट करें सनलाइट में एक्सपोज होने से। और अगर निकलें तो हम उसके लिए अच्छा एक सन प्रोटेक्शन जो फार्मूला है, फैक्टर जिसको हम बोलते हैं SPF 30 से ऊपर वाला जो सनस्क्रीन लगा के हम अपने आप को बाहर करें। और क्लोथिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जो वाइट कलर की हो, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जिसको बोलते हैं कि वाइट कलर से रिफ्लेक्शन हो जाती है तो नेचुरली वो जो अमाउंट है हीट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। देन सनग्लासेस वियर करें, सनग्लासेस वियर कर लें तो आईज को हम बचा सकते हैं। और सीकिंग शेड पीरियोडिकली। अब जो सनलाइट में हमने सनलाइट के लिए मैंने कहा कि 3 सोर्सेज ऐसे कौन से हो सकते हैं जो सनलाइट को हम बहुत अच्छे से अपना यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी को विटामिन डी से भरपूर करने के लिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए सनलाइट को ही अगर हम अच्छे से समझ लें तो सनलाइट ही हमें प्रचुर मात्रा में हमारी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। उसमें क्या करना है? हम एक बोलते हैं सन बेदिंग,
सूर्य स्नान बोलते हैं इसको। सूर्य स्नान, इसमें या तो आप कपड़े, जिसको बोलते हैं कि हम अपने बॉडी पर कपड़े उतना कर रखे हैं, बाकी हम कपड़े हटा दें, अपनी बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन जो है उसको एक्सपोज रखें, और सुबह के समय ये मिरेकल करता है। सुबह के समय सनलाइट में एक्सपोज करें अपनी बॉडी को, सनबेदिंग उसको बोलते हैं। और उसमें भी हमारी जो नाभि है और बैक है हमारी, इसको 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के लिए एक्सपोज करें सामने सनलाइट के। और सनलाइट में भी मैंने कहा मॉर्निंग आवर्स की बहुत बेनिफिशियल रहती है, तो उसमें सूर्य स्नान लें। मैं कहता हूं कि यदि इसमें हम, क्योंकि नेचुरोपैथी में अगर हम देखें तो नेचुरोपैथी ये कहती है कि यदि हम सूर्य स्नान जो है वो सप्ताह में 2 बार भी करें तो भी हम बहुत हद तक विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। और 2 बार ही करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई किसी को इसमें दिक्कत हो सकती है। बहुत हल्के कपड़े पहने, या फिर अगर आपके पास ऐसा स्पेस है तो उस स्पेस में आप अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। बहुत कम तन पर अपने कपड़े रखकर आप सनलाइट में अपने आप को बैठ के कुछ भी आप कर सकते हैं। सनलाइट में देखिए किताब पढ़ी जा सकती है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, साथ में आप सनलाइट का जो आनंद है उसको ले रहे हैं और विटामिन डी से भरपूर आप जो हो रहे हैं। दूसरा है सन चार्ज्ड वाटर। सन चार्ज्ड वाटर, सन चार्ज वाटर है जी, सूर्य के प्रकाश में पानी को रखना। एक शीशे के कांच के बर्तन में 2 से 3 लीटर पानी आप रखें और उसको पानी को 5 से 8 घंटे तक सनलाइट में रखना है। उसके बाद उस पानी को नेक्स्ट 24 आवर्स तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी। और सन हीलिंग एक टर्म है अभी जो कि आज की डेट में बहुत प्रचलित है। सन हीलिंग मतलब सूर्य की रोशनी से हीलिंग। तो उसमें तो ये भी कहा गया कि लाइव वाटर, जीवित वाटर बनता है ये, इसको सन चार्ज्ड वाटर को हम लाइव वाटर बोलते हैं। और बस इतना ध्यान रखना है कि प्लास्टिक की बोतल नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक का कंटेनर नहीं होना चाहिए, आई मीन ग्लास का होगा। और उसमें भी तरह तरह के रंगीन ग्लासेस होते हैं, कलर्ड ग्लासेस होते हैं, तो उसकी अलग अलग जिसको हम बोलते हैं कि सनलाइट की जो वेवलेंथ्स हैं उनको अलग अलग तरीके से एब्जॉर्व करके, तो अलग अलग रोगों में उसका प्रयोग चल रहा है। लेकिन जो आप नॉर्मल पानी, वाइट ग्लास जो होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसमें से आप जो पानी लेंगे वो भी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमको मिलता है। तो उसके ऊपर भी लोग जिंदा है, जीवित हैं, ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो सनलाइट जो सन चार्ज्ड वाटर है उसको। और तीसरा है सनगेज। जैसे मैंने पहले भी कहा, सनगेज करना। सनगेज का सूर्य को देखना, सूर्य उगते सूरज को और ढलते सूर्य को 5 से 7 मिनट तक आप देखें। इसको फिर धीरे से बढ़ा भी सकते हैं, या 1 मिनट 2 मिनट भी आप शुरू करें बस खुली आंख से, जिसको थर्ड आई को जगाना भी बोलते हैं, तीसरे नेत्र को जगाना भी बोलते हैं। ये वो एक्सरसाइज है, लेकिन ये एडवांस स्टेज की एक्सरसाइज है, इसलिए पहले थोड़े से आप स्टार्ट करें, उसके बाद आप इसमें करें। और जब सनलाइट में आप एक्सपोज करें बॉडी को, तो यदि आपको पसीना आता है तो समझे कि आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सनलाइट में पसीना आना, या आपको कहीं ये डर रहता है कि मेरी स्किन की टैनिंग ना हो, तो 1 गिलास पानी का पहले आप पी सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि यदि सनलाइट के एक्सपोजर के साथ यूरिनेट करने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। और उसमें भी जो यूरिन है उसका कलर पेल येलो टाइप होगा, तो दैट मीन्स कि आपके टॉक्सिन जो हैं वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर निकल गए हैं। तो ये प्योर और डिटॉक्सीफाइंग है, बहुत हद तक ये जो हमें बहुत अच्छा मेंटेन रखता है। सनगेज, सन हीलिंग, सन बेदिंग, सन चार्ज्ड वाटर एंड सनगेज, ये 3 तरीके हैं। अब डाइट में क्या ले सकते हैं हम? डाइट में देखिए, भारतीय देसी नस्ल की गाय का दूध अगर पॉसिबल है, वो सूर्य केतु नाड़ी, उनके आपने देखा होगा एक हम्प होता है, उनके जो देसी गाय होती है उसके ऊपर हम्प होता है, वो सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से विटामिन डी और सनलाइट को वो एब्जॉर्व करती है सूर्य केतु नाड़ी। और इसीलिए
जो देसी गाय का दूध है, भारतीय देसी शुद्ध देसी गाय का दूध है, उसका पीलापन होता है, उसमें उस दूध में पीलापन ज़्यादा होता है, वो उस कारण से होता है। तो वो दूध आप ले सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है। हम सारे एक इस जर्नी में हैं जहाँ पे आप सब लोगों का प्यार मिलता है। उसमें इस जर्नी में है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और भारत जैसे देश में जहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में है, 12 महीने हमें सूर्य की रोशनी मिलती है, फिर भी अगर हम 80% लोग इस विटामिन डी की कमी के कारण अगर अपने कई सारे रोगों को से घिरे हुए हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। आइए मिलकर प्रयास करें। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इस वीडियो से कुछ भी आपको मिला तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और कमेंट सेक्शन में कुछ और आप इनपुट इसमें देना चाहते हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट अवश्य करें, और बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल को आप टिक कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो 7-8 दिन में एक वीडियो जो है वो हम शेयर आपस में करते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। और अभी तक जितने हमारे वीडियोस हमने शेयर किए हैं, मैंने शेयर किए हैं, उसमें मैक्सिमम जो वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।